चलिए बच्चों, आज एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे संख्या पद्धत। तो सबसे पहले हम समझेंगे संख्या पद्धत क्या होता है। तो संख्या पद्धत जो होता है ऐसी पद्धत जिसमें अंकों को मिलाकर संख्याएं बनाई जाती हैं। संख्या पद्धत है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ऐसी पद्धत जिसमें अंकों को मिलाकर संख्याएं बनाई जाती है क्या कहलाती है? संख्या पद्धत कहलाती है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देखते हैं। अगर इसके अंतर्गत देखा जाए क्या क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत पहला आएगा दार्शनिक संख्या पद्धत। क्या आ जाएगा? दार्शनिक संख्या पद्धत। और जो दूसरा आएगा इसमें वो हो जाएगा बाइनरी संख्या पद्धत। बाइनरी संख्या पद्धत। एक पद्धत और है यहाँ पे जो आप लोग पढ़ चुके हो, तो रोमन संख्या पद्धत। रोमन अंक जो होता है, रोमन संख्या पद्धत। देखिए, ये जो संख्या पद्धत है इसमें तीन चीज आता है। एक तो दार्शनिक संख्या पद्धत, दूसरा बाइनरी संख्या पद्धत, तीसरा रोमन संख्या पद्धत। अब इसमें जो दार्शनिक संख्या पद्धत होती है इसमें 0 से 9 तक संख्याएं खेल है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट कहां तक 9। ये आ जाएगा हमारा किसमें? दार्शनिक संख्या पद्धत। अब ये जो बाइनरी संख्या पद्धत है ये तो कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटराइज होता है, 0 और 1 की कहानी होती है इसमें। और जो रोमन संख्या पद्धत है ये आप लोग पढ़े हो पिछले क्लासों में। जैसे इस तरह रहता है, इसको 1 पढ़ा जाएगा, इस तरह ये 5 हो जाएगा, और अगर x है ये 10 हो जाएगा, इसी तरह डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास ये पद्धत है। पहला दार्शनिक संख्या पद्धत, दूसरा बाइनरी संख्या पद्धत, तीसरा रोमन संख्या पद्धत। अब इसके बाद हम यहाँ पर सीखेंगे अंकीय मान या जातीय मान। तो किसी भी अंक का अंकीय मान या जातीय मान उसके अंक पर निर्भर नहीं करता। या देखा जाए वो क्या होता है, स्वयं वही अंक होता है। इसके आगे देखते हैं हम लोग। जो ये देखा जाएगा इसमें अब अंकीय मान क्या होता है, या अंकीय या जातीय मान। जैसे ये हो गया हमारे पास अंकीय या जातीय मान, या इसी को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू कहते हैं। अब फेस वैल्यू, फेस से तो आप लोग परिचित होंगे, फेस का मतलब चेहरा। तो इसका मतलब जो भी अंकीय या जातीय मान होगा वो स्वयं वही अंक होगा। जैसे हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्या है। ये 9 संख्या है। और इस 9 संख्या में अगर पूछा जाए ये जो 9 है, इस 9 का जो फेस वैल्यू होगा हमारे पास, ये क्या होगा? 9 हो जाएगा। अगर 7 का देखा जाए, 7 का क्या हो जाएगा? 7। 5 का 5 हो जाएगा, और 3 का 3 हो जाएगा, 1 का 1 एंड 0 का 0। तो किसी भी अंक का अंकीय या जातीय मान स्वयं वही अंक होता है, जिसका भी पूछेंगे। जैसे हम लोग का है, जो भी जात है वो कहीं भी बदलेगा नहीं, चाहे जहां रहे, चाहे घर पे रहे चाहे बाहर रहे, कहीं जात तो वही रहेगी। उसी तरह सेम इसमें है, तो कोई भी नंबर है उसका जातीय मान हमेशा वही संख्या आएगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे स्थानीय मान क्या होता है। ये स्थानीय मान जो होता है ये स्थानीय मान अंकों के स्थान पर निर्भर करता है कि कौन से, लेकिन इसमें अंकों के स्थान पर निर्भर नहीं करता है। जैसे हमारे पास 7, 3, 2, 5 ये है। अगर 5 का हमें प्लेस वैल्यू निकालना, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, तो ये तो 5 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इसके 5 के दाहिने और एक भी डिजिट नहीं है। जब एक भी डिजिट नहीं है तो ये सिंगल 5 हो जाए। दूसरे का अगर 2 का देखा जाए तो 2 के आगे देखा जाए इसके दाईं ओर तो एक डिजिट है, यहाँ 1 0 लग जाएगा। और इसके बाद अगर 3 का देखा जाए तो 3 के आगे कितना 1 2, यहाँ पर 2 0 हो जाए। और 7 का क्या हो जाएगा?
7 इंटू 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये तो सिंपल है, लेकिन जो पेपर में पूछा जाता है वो क्या होता है, दशमलव का रहता है, डेसिमल का होता है। तो डेसिमल का जो होगा, जैसे यहाँ पे देखा जाए 3.567 ये इस तरह, तो इसमें जो निकालेंगे 3 के पहले तो ये होगा, क्योंकि कोई भी अंक हो अगर उसमें पूछा जाए तो यहाँ पे दशमलव माना जाता है सबसे लास्ट में। अब यहाँ पे जो है तो ये 3 का तो डायरेक्ट ऐसे 3 हो जाएगा सिंपल में, लेकिन ये देखा जाएगा तो ये दशमलव के पहले स्थान पे है, पहले स्थान पे, तो पहले स्थान पे इसको लिख सकते हैं हम 5/10, ये 10। तो 5/10 अगर 10 से भाग करेंगे तो 0.5 हो जाएगा यहाँ। और इसी तरह अगर 6 पे देखा जाए तो 6 का क्या हो जाएगा, 6/1 2, ये दूसरे स्थान पे है, ये हो जाएगा 100। और जब 100 से भाग करेंगे तो 0.06 आ जाएगा। इसी तरह एक और देखा जाएगा, देखा जाए 4 3 5 9 ये है, यहाँ पे अगर पॉइंट लगा दिया जाए, अब इसका देखा जाए स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ये दशमलव के अगर देखा जाए ये तो कौन सा पहले स्थान पे, 3/10 हो जाए। अगर नीचे 1 0 है तो इसको जब भाग करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 0.3। ओके, अब इसके बाद देखा जाए 5 है, ये 5 देखा जाए 5 कितने स्थान पे है, 1 2 दूसरे स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पे मतलब 5 क्या हो जाएगा यहाँ 100 हो जाएगा। और जब 100 हो जाएगा तो इसको भाग करेंगे कितना जीरो है यहाँ, 1 2 2 जीरो है, तो दोनों जीरो में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 0.05, देखो जितना जीरो उतने अंक के बाद दशमलव, 2 जीरो तो 1 2 अंक के बाद दशमलव, 1 जीरो था 1 अंक के बाद दशमलव। अब यहाँ देखा जाएगा तो इसका क्या आएगा, 9/1 2 3, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। अब यहाँ कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद 9 होगा, तो 9 लिख दिए, 1 0 2 0 1 2 3 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, स्थानीय मान। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखा जाए यहाँ पे तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू नहीं करते हैं। अब देखिए, अब देखेंगे संख्या, संख्या क्या होता है। तो अगर देखा जाए, पहले समझिए, जैसे हम लिख दिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्या है। अब इसमें ये अभी क्या है, संख्या नहीं है, ये अभी हमारे पास क्या है, एक डिजिट है, इकाई है। और अगर इसको मिला दिया, जैसे 3 इकाई हमने ले लिया और इसको मिला दिया तो 5 6 7, तो ये हमारे पास एक संख्या है, 5 6 7 567। अगर देखा जाए इसको ले लिया जाए यहाँ पे तो 7 8 9, ये भी एक संख्या बन गया हमारा ये। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इकाई को मिला रहे हैं एक दूसरे से, इकाई को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं इसमें, तो जो बन रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा। तो अगर इसके डिफिनेशन की बात किया जाए तो जो संख्या होता है, नंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इकाई को जितनी बार लिखा जाए, जितनी बार लिखा जाए क्या कहलाएगा, संख्या कहलाती है। तो इकाई को जितनी बार लिखा जाए वो क्या कहलाएगी, संख्या। अब संख्या के क्या होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं। तो देखा जाएगा जो संख्या है, इन संख्या को 2 भाग बांटा है। पहला एक है हमारे पास वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर, और दूसरा जो होगा हमारे पास काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। अब बात करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकें, नंबर लाइन पर लिख सके, वो हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो इसमें वास्तविक में क्या हो जाएंगे, पूर्णांक भी हो जाएंगे, सम संख्या विषम संख्या, सबको हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ये हो जाए। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, तो एक बनेगा हमारे पास समृद्ध संख्या बनेगा। क्या बनेगा, समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या क्या होता है, R प्लस आई एम, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, वास्तविक और काल्पनिक संख्या को मिला दिया जाए तो जो बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है।
अब ये जो होता है, इस वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, देखा जाए अगर आगे, तो जो वास्तविक संख्या है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा हमारे पास दशमलव संख्या और दूसरा क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या जो होता है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में, टू पार्ट में। अब पहला क्या है हमारे पास, दशमलव संख्या है, और दूसरा क्या है, पूर्णांक। एक दशमलव संख्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा। अब जो ये दशमलव संख्या है ये दो भागों में बांटा गया है। अब दो भागों में ये क्या क्या बांटा गया है देखा जाए तो, एक तो बांटा गया शांत दशमलव। ये शांत दशमलव क्या होता है, जिसको भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। जैसे अगर 10 है, ये 10/2, तो ये 2 से अगर 10 को किया जाए भाग, यहाँ 2 पंचे 10, ये पूरा पूरा देखो विभाजित। तो जो पूरी तरह से एकदम विभाजित हो जाएगा, एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा शेष पर, वो हमारा क्या कहेगा, शांत दशमलव कहलाएगा। और दूसरा क्या होता है, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव क्या होता है, जो पूरी तरह से विभाजित ना हो। जैसे 10/3, 10/3 को अगर भाग किया जाए कभी कटेगा नहीं, 3 त्रिका 9 दशमलव, फिर 0, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, ऐसे ही चला जाएगा। अब इसके बाद जो अशांत दशमलव है, इसमें दो होते हैं। ये अशांत दशमलव भी कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। एक होते हैं आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव, और दूसरा क्या होगा, अनावर्ती दशमलव। अगर ऐसे ना समझ में आए तो इसमें क्या होगा, एक होगा रिपीटिंग नंबर, एक होगा नॉन रिपीटिंग नंबर। इससे समझ में आए, रिपीटिंग का मतलब जो बार बार वही नंबर क्या करे, रिपीट होता रहे। जैसे 10/3 को भाग करेंगे तो 3 3 क्या आएगा, लास्ट में आता है, रिपीट होता है। और एक होता है अनावर्ती दशमलव। अब देखिए, तो शांत दशमलव ये, और आवर्ती दशमलव और जो पूर्णांक है, इन सबको हम क्या करते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। इन सबको, इसको नहीं लिख सकते हैं p/q। ये अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव का मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, भाग दे तो भाग देते चले जाए लास्ट। और ये क्या होगा, p/q, और जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको कहते हैं परिमेय संख्या। और इसके आगे अब आगे बाद में देखा जाए, कंटिन्यू करेंगे आगे। तब तक इतना नोट कर लीजिए।